बेंगलुरु के करीब बंगारपेट में मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट ने एसएलसी, पीयूसी, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह जैसे इम्तिहानात में नुमाया कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को तहनीत पेश की। मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट हर साल मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात की तहनीत पेश करता आ रहा है। मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट के सदर सैयद नजमुद्दीन की सदारत में चले इस प्रोग्राम में अमेरिका से अकरम सैयद, IBM के सदर डॉक्टर सैयद ताजुद्दीन, मुंबई के मारूफ डॉक्टर रोशन जहां, जवाद शेख, शाहीन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर वगैरह बहैसियत मेहमान शरीक रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि तलबा व तालिबात को हर इम्तिहानात में नुमाया कामयाब होने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। Lance front salute. One, two, one, go. Lance front salute. One, two, one, go. Lance front salute. One, two, one, go. Lance, left order, front. Lance, go to the left, left. हम लोग एक छोटी सी जमात की शक्ल में स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा जिक्र लेकर निकले हुए हैं। छोटा सा एक कारवां था हमारा। अब अल्लाह की मेहरबानी है कि हम इस मतलब जिद्दोजहद में 17 साल गुजार चुके हैं। अल्लाह की मेहरबानी है कि हर साल कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही हैं, तरक्की हो रही है। इसमें जहाँ हमारी थोड़ी बहुत जद्दोजहद अल्लाह ने जो तौफीक दी है वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों की दुआएं और उनका कोऑपरेशन जो है वो, और हमारा असल मकसद जो है स्टूडेंट्स में तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाना है। और ये बात भी मैं कहूँगा कि इस जलसे की वजह से बच्चों में एक किस्म का शऊर आया हुआ है और वो इसकी तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं। यहाँ आज यकीनन मुझे बड़ी खुशी हुई। मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की जानिब से गुज़िश्ता 17 सालों से मुसलसिल तलबा की हिम्मत अफजाई की जाती है, उनको प्राइज़ से नवाजा जाता है और यकीनन इससे एक बच्चे से एक ख़ानदान में जो है तब्दीली आती है और यकीनन इदारे इलाक़ों में तब्दीली का ज़रिया बनते हैं। एक इदारा एक इलाक़े में तब्दीली का ज़रिया बनता है और यहाँ पर पुराने इदारे हैं जो 30-40 साल से मुसलसिल काम कर रहे हैं और लोग जुड़कर काम कर रहे हैं। ये एक निहायत ही खुशाइंदा बात है। हमारे पुराने इदारे जो है मजबूत हों और माशरे की ज़रूरत को महसूस करते हुए नस्ल की तामीर के लिए डिसिप्लिन और कल्चर की हिफाजत करते हुए नस्ल को तालीम और तरबियत से आरास्ता करें। ये एक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और ख़ास तौर पे हमारे पुराने इदारे जो 40-50-60 साल से चल रहे हैं उसको मुस्तहकम करना ज़रूरी है। हमारे इदारे सिकुड़ते जा रहे हैं, हमारे इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में फ़िक्रमंद हज़रात जुड़कर इदारों को मजबूत करें। I live in USA. I come here on the invitation of the organization which felicitates
the new graduates, the graduates among the Muslims. So my message today is education is very, very important. We are here to join everyone in fostering education, promoting education. I'm highly inspired by people like Khadir Saab and the young doctor lady whose video I have seen, Dr. Roshan Agra. So we are all together here to just tell the message to the town where I'm from, that education is what it got us from where we are. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रोशन शेख मुंबई से आई हूँ। मुझे मुजाहिद खान सर ने इनवाइट किया है यहाँ पे मेरा फेलिसिटेशन करने के लिए। मैं बस आप लोगों से एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आए, प्रॉब्लम आए, उनसे लड़ना सीखिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मेंटल हो या फिज़िकल हो। जब मैं एक्सीडेंट के बाद इन सब चीज़ों से उभर कर डॉक्टर बन सकती हूँ, दोनों पैर नहीं होने के बाद, तो आपके पास कोई भी रीज़न नहीं बनता कि आप तालीम के मैदान में आगे नहीं आए या फिर अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लें या हर छोटी परेशानी या बड़ी परेशानी के बाद अल्लाह से शिकवा करें, अपनी ज़िंदगी से शिकवा करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। ये सारे शिकवे शिकायत और नेगेटिव वाइब्स अपने दिमाग से निकाल कर बस ये सोचिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है अभी, तो फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा आपके लिए रखा है और अल्लाह पर भरोसा रखिए। The first hadith, pehla hadith in Islam is innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Meaning is all action is depending on your niyat, and man whatever he wants he can achieve. This is Salam hadith. This hadith is considered to be very equivalent to Quran hadith, the chief hadith. That is my belief. If whatever you want to achieve, you will achieve. System will fall in place. Your intention is very important for success. Unless you have a good intention for succeeding in your life, nobody can help you achieve. So we have to create such intentions in the minds of our youngsters, and that is possible only with education. डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे 17 साल से मुसल्सल इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। हमेशा से हमारा एक ही मकसद रहा है कि बच्चों की हौसला अफजाई की जाए और ताल्लुक़ के अंदर एक भी बच्चा जो कामयाब हुआ हो हमारे इस फंक्शन से ना छूटे, ये हमारा मकसद है। डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास को वैसे भी दिया जाता है, लेकिन हम सेकेंड क्लास पास होने वाले बच्चों को बुलाकर उनकी भी हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो अगर SSLC में है तो PUC में ज़्यादा निशानात लेकर कामयाबी हासिल कर सके, ये हमारा मकसद है। So myself Neha Firdaus. So I completed my post graduation recently. I got 80% and above marks for pursuing the post graduation. So I am very thankful today for recognizing my efforts which was done by this graduate association. So wholeheartedly I am very thankful to whole management of graduate association for recognizing my efforts and bringing me forward, and I am very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for making me to bright shine in such a way, and very thankful to my parents who have just believing in me and trusting in me that I can do my efforts even greater. मेरा नाम मिसबा बानो है। मैंने M.Com से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। बहुत खुशी हो रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने अम्मी अब्बू का, सर का, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है। शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नौमान है। मैं यहीं बंगारपेट का हूँ। 1 to 10th SSLC मैंने यहीं IBM स्कूल से किया था। उसके बाद मैंने PUC और नीट की कोचिंग शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर से की, और उसके बाद मैं MBBS बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से इसी साल मेरा कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत खुशी की बात है ये, और हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई है कि अगर कोई लोग आपको अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो बहुत खुशी होती है और हमें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफनान है। मैं सेकेंड PUC कंप्लीट किया SDC कॉलेज बंगारपेट में। मैं 75% लिया है। जो कुछ भी मेरा मेहनत किया सब कुछ हमें मिला है, और हमारा
जो कुछ भी है हमारे अब्बू की तरफ से ही मैं कुछ ये कर रहा हूँ। और मैं ग्रेजुएट ट्रस्ट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे फेलिसिट किया जा रहा है। जी माशाल्लाह, हमारे इस बंगारपेट शहर में जब 17 साल के पहले का जो जायज़ा लेंगे तो उससे कहीं गुना बढ़ गया है। यहाँ पे हमारे बंगारपेट टाउन से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स बन रहे हैं और दुनिया के अंदर फैल रहे हैं। यूएस में, दुबई में, सऊदी में, हर जगह हमारे मुस्लिम्स बंगारपेट के खासकर। और कहीं मुझे बेंगलुरु में बोल रहे थे कि इस तरह फंक्शन क्यों तुम बेंगलुरु में भी नहीं करते। जैसा हम एक डॉक्टर रोशन जहाँ मुंबई से बुलाए, वो लास्ट ईयर 2 lakhs, ऐसे आदमियों को बुला के एक देयर आर रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन टू द यंग स्टूडेंट्स। ऐसे क्यों नहीं करते? अगर कर सकते हैं, बेंगलुरु बहुत बड़ा शहर है, मगर वहाँ से यहाँ पे जो करेंगे तो आवाम को बात बहुत जल्दी फैल जाएगी। In this age of computer proficiency and online classes, it is a must that students of rural area and backward community should also cope up with the general category candidates. It is our concern to the students to give a correct orientation after going through a professional education. Hence, we are organizing personality development programs and entrance exams also for CET and NEET. Nowadays, students are coming up for taking up this prize, and they are becoming competitive among themselves that they should score more and more marks year by year so that they will be honored by Muslim Graduate Trust, Bangarpet.